Hello student, today we are going to discuss about the second topic of agricultural practices, that is selection and sowing of seed. अगर देखा जाए सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड की बात करते तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, क्योंकि जो भी हम लोग को प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो भी हम लोग को क्रॉप प्रोड्यूस मिलने वाला है, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि हमने सीड का कैसा क्वालिटी सेलेक्ट किया था या सीड को किस रूप में सेलेक्ट किया था या किस चीज़ के सीड को सिलेक्ट किया था। उसी के बेसिस पे हमको उसका प्रोडक्ट या जो क्रॉप प्रोड्यूस बोल सकते हैं वो ऑब्टेन होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड के टाइम पे जो फार्मर्स होता है वो बहुत ही केयरफुली सीड को सो करता है। तो उसको सो करने के पहले सबसे पहले अगर देखा है तो उसको प्रॉपरली सेलेक्ट किया जाता है, यानी सिलेक्टेड सीड को ही अगर वो गुड क्वालिटी का है तो उसको हम क्या करते हैं, सो करते हैं। साथ साथ गुड क्वालिटी के साथ साथ देखा है तो वो हेल्दी होना चाहिए, साथ साथ डिजीज फ्री वगैरह होना चाहिए, ताकि इसमें किसी तरह का फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह उस सीड में ना हो, और साथ साथ साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। तो अगर देखा है अगर हमको गुड क्वालिटी ऑफ सीड को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, तो उसके लिए एक बॉल में या एक बाल्टी में पानी लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये एक्टिविटी जिससे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं हेल्दी सीड को। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बकेट या एक बॉल में पानी भर के लेते हैं और उसमें जो भी हमारे पास सीड्स होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो सीड्स होता है, जो कुछ सीड ऊपर फ्लॉट करते रह जाते हैं और कुछ सीड्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का सीड मिल रहा है, एक तो ऊपर फ्लॉट कर रहा है और एक जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है। तो जो सीड नीचे सेटल डाउन हो गया है वो हेल्दी सीड है, वो गुड क्वालिटी का सीड है, और जो सीड ऊपर फ्लॉट कर रहा है वो बैड क्वालिटी का सीड होता है और बोल सकते हैं वो अनहेल्दी सीड है। तो इस तरीके से हम लोग सीड को सेलेक्ट करते हैं। तो जो ऊपर जो फ्लॉट कर रहा है उस सीड को वहाँ से हटा देंगे, निकाल देंगे, फेंक देंगे, और जो नीचे जो सीड है उसको हम लोग सेलेक्ट करके अब फील्ड में ले जाकर उसको हम सो करेंगे। तो इस तरह से सिलेक्शन ऑफ सीड होता है। अब बात करते हैं अगर सोइंग का, तो सीड को सो करने के पहले अगर देखा जाए तो कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो क्या क्या कंडीशंस है या क्या क्या फैक्टर्स है जो हम लोग को देखना पड़ता है जब सीड को सो कर रहे हैं। तो उससे पहला कंडीशन क्या है कि जो सीडलिंग होने चाहिए, देखा जाए सीडलिंग या सीड बोल सकते हैं, वहाँ पे दो सीड्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ताकि जब दो सीड वहाँ पे ग्रो कर रहा है तो दोनों को सेम रिक्वायरमेंट है, सेम वाटर का रिक्वायरमेंट है, सेम न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है, या स्पेस का भी रिक्वायरमेंट है, ताकि जब वो ग्रो करे तो आराम से ऊपर फैल सके, उसको धूप वगैरह मिल सके। तो उसके लिए देखा है तो यहाँ पे हम लोग एक इनफ स्पेस रखते हैं या एक प्रॉपर स्पेस रखते हैं दो सीड्स के बीच में, ताकि जो भी प्लांट ग्रो करेगा वो उसको सारा कुछ इजीली अवेलेबल हो। उसके लिए वहाँ पे किस तरह का कोई कंपटीशन वगैरह ना हो, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए या फिर न्यूट्रिएंट के लिए। फिर जो सेकंड फैक्टर है वो है देखा जाए तो जो सीड होता है उसको एक प्रॉपर डेप्थ यानी एक राइट डेप्थ मिलना चाहिए। प्रॉपर डेप्थ के अकॉर्डिंग है, अगर देखा जाए कि अगर सीड को अगर हम ज़्यादा नीचे अगर डाल देते हैं, सॉइल के अंदर अगर हम ज़्यादा नीचे अगर दबा देते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे उसको एयर वगैरह ना मिले, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए देखा जाए तो एयर नेसेसरी कंडीशंस में आता है। या फिर अगर मान लो जर्मिनेट कर भी गया तो हो सकता है वो सीडलिंग जो है, जो बेबी प्लांट है, वो बाहर ना निकल पाए, तो इस तरीके से वो बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा अंदर भी उसको नहीं डालना है, साथ साथ ज़्यादा वो सरफेस के क्लोज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सरफेस के क्लोज रहा तो ऊपर से कोई भी बर्ड या एनिमल आकर के उसको खा जाएगा, और खा गया तो जो भी हमारे मेहनत किया था, जो भी सीड को सो किया था, वो सारा बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके देखा जाए तो सीड को सो करने के लिए दो कंडीशंस हमारे माइंड में होने चाहिए या दो फैक्टर्स होने चाहिए। पहला तो एक दो सीड्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और दूसरा जो सीड्स होने चाहिए वहाँ पे देखा जाए तो एक उसको प्रॉपर डेप्थ मिलना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं सीड को सो करने के मेथड्स का, तो ये तो पहला हो गया था हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब हम लोग बात करेंगे सोइंग ऑफ सीड का। तो सीड को सो करने के लिए देखा है तो यहाँ हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा है बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग में देखा है तो सबसे पहले अगर देखते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टिंग में, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ सीड की बात करते हैं, यानी सीड को हम लोग बिखेरते हैं बाय हैंड, यानी हाथ में क्या करते हैं, सीड्स को ले लेते हैं और फिर उसको हम लोग बिखेर देते हैं। तो इस तरीके से जो सीड होता है वो सॉइल के ऊपर जहाँ तहाँ बिखर जाता है और वो वहीं पे ग्रो करने लगता है। तो ये तो हो गया ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन देखा है तो इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर बात करते हो तो यहाँ पे जो सीड्स होता है उसको देखा जाए तो एक प्रॉपर ना डिस्टेंस मिल पाता है, यानी दो सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो प्रॉपर डिस्टेंस उसको नहीं मिल पाता है, और साथ साथ जो सीड्स होते हैं उसको प्रॉपर डेप्थ भी नहीं मिल पाता है, यानी कहीं पे सीड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे
और कहीं पे बहुत दूर दूर हो जाएंगे। या साथ साथ देखा है तो सीड्स को अगर प्रॉपर डेप्थ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे कोई भी बर्ड या एनिमल आकर के उसको खा करके ख़त्म कर सकता है। तो ये मेथड जो है वो प्रॉपर मेथड नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं इसमें टाइम का बचत वगैरह होता है, लेकिन ये इम्प्रॉपर मेथड है। वहाँ पे सीड के शो करने का तरीका जो है वो प्रॉपरली मेंशन नहीं है, या फैक्टर्स जो भी ऊपर था यहाँ पे वो फुलफिल नहीं हो रहा है। फिर दूसरे मेथड की अगर बात करते हैं तो वो है बाय यूजिंग सीड ड्रिल। ये देखा है तो इसके लिए हम लोग एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीड ड्रिल, या एक इम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल जस्ट लाइक प्लाव के जैसा होता है, और ये प्लाव के जैसा है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फनल शेप्ड बॉल होता है, यानी कटोरा के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सीड को कलेक्ट किया जाता है और वो जो बॉल होता है वो कनेक्टेड होता है बहुत सारे लॉन्ग ट्यूब्स के थ्रू, और वो एक नीचे जा कर के एक नैरो होल से ओपन होता है। तो इस तरीके से वो बोल सकते हैं बॉल से एक एक सीड नीचे जाएगा और वो सॉइल के अंदर चलता चला जाएगा। तो इस तरह से उसको एक प्रॉपर डेप्थ मिल गया। साथ साथ जब वो मूव करेगा तभी वहाँ से सीड एक एक करके नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से देखा है तो उसके बीच में अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर वहाँ पे बोल सकते हैं कि स्पेस भी मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से देखा है तो ये मेथड की अगर बात करते हैं तो एक प्रॉपर मेथड होता है सोइंग ऑफ सीड का। साथ साथ देखा है तो इस मेथड से हम लोग बात करते हैं तो जब सीड अगर प्रॉपरली अगर कवर्ड हो जाएगा सॉइल से तो हमें बर्ड्स वगैरह उसको डैमेज नहीं कर सकता है, कोई एनिमल वगैरह डैमेज नहीं कर सकता है। साथ साथ इससे हम लोग का टाइम भी बचेगा और लेबर भी बचेगा। तो इस तरह से देखा है तो ये दोनों मेथड जो हो गया वो है सोइंग ऑफ सीड का। तो इसमें से बेटर मेथड की अगर बात करते हैं तो वो है सीड ड्रिल।